चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बुक बाबू, आज हम लोग को पढ़ना है थ्योरम, है ना। क्या पढ़ेंगे? थ्योरम। 6.2 को बनाने के लिए, सुनो, 6.2 ना, हाँ 6.2 को बनाने के लिए आप लोग बना लिए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्योरम नहीं बताई थी, है ना। तो थ्योरम आज बताते हैं। देखो 6.2 को पढ़ने के लिए थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम क्या होता है बेसिकली, ध्यान समझना। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, लास्ट क्लास में क्या बताया कि ये दो लाइन पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको प्रूव करेंगे कि आखिर बराबर होता है तो कैसे होता है। बस मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है ये तो बता दिए, लेकिन कैसे होता है ये प्रूव करेंगे। तो जो एनसीईआरटी बुक में जो थ्योरम दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद फिर 6.2 में, है ना, क्या हुआ 6.2 में, राइट, 6.2 चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर उसका मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। याद करो 6.1 थ्योरम बात किए थे हम लोग। 6.1 थ्योरम, जब 6.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का, 6.1 जब सॉल्व कर रहे थे उस टाइम बताए थे आप लोगों को 6.1 थ्योरम। उस थ्योरम में क्या था याद आ रहा है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.2 थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? थ्योरम 6.2, 6.2, ठीक है। देखो ध्यान से देखो 6.2 थ्योरम क्या कहता है बाबू, ध्यान से समझना। 6.2 कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन समझता है, ये वाला समांतर रेखा, है ना। अब समांतर रेखा क्या हो सकता है, मान लो P Q R S, और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया X Y। क्या हो गया? X और Y। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि कौन सा सर गिवन दिया हुआ है और कौन सा हमारा प्रूफ करना है। देखो बुक में अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, मतलब दो पैरेलल लाइंस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, ये दे रखा है। फिर सेकंड में क्या बोला है, देन तब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, प्रत्येक जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होगा, ये दिखाना है। मतलब कह रहा है कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पैरेलल को, दैट मीन्स पैरेलल तो दिया हुआ है और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है समझ में आया। गिवन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, गिवन क्या दिया हुआ है कि PQ वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर, इसको समांतर बोलते हैं, किसका, RS, एंड XY इज अ ट्रांसवर्सल। हिंदी में क्या लिखेंगे, PQ समांतर है RS का और XY क्या, तिर्यक छेदी रेखा, है ना, तिर्यक छेदी रेखा है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो दे रखा है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, गिवन को हिंदी में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। टू प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पेयर ऑफ इंटीरियर, अब देखो ध्यान से, इसको इस एंगल को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी मान सकते हो, यहाँ कोई नंबर मान सकते हो, P L इस तरह से भी लिख सकते हो, बट 1 2 3 4 से क्या होता है, ईजी होता है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और 3, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3, और एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 4। बोलो हाँ है ना, यह ना प्रूव करना है। अब आ जाते हैं प्रमाण पर। प्रमाण समझते हो, प्रूफ। अब आ जाते हैं किस पर, प्रूफ पर। मतलब क्या क्या हम स्टेप लिखेंगे जो प्रूफ हो जाए। तो प्रूफ को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रमाण। क्या बोलेंगे, प्रमाण। अब देखो कैसे प्रमाण करेंगे, सुनो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बोलो हाँ है ना, ये दोनों पैरेलल है और ये वाला हमको प्रूफ करना है। बोलो अब सोचो, पूछो क्या सोचना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसको मान लेते हैं 5, मान लें कमिन, इसको क्या मान लेते हैं 5। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
एंगल 1 बराबर एंगल 5। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे? शीर्षा भी मुख, है ना, ये भी है शीर्षाभिमुख। बोलो हाँ है ना। शीर्षाभिमुख कौन से? एंगल 1 और एंगल 2, है ना, सॉरी एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गया? बराबर हो गया। अरे बोलो हाँ है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, एंगल 5 और एंगल 3, ध्यान से देखो, एंगल 5 बराबर एंगल 3 बराबर है कि नहीं है? कौन सा किससे करस्पॉन्डिंग एंगल? सुनो ध्यान से, एक चीज ध्यान देना, सुनो, जब कभी भी जो चीज़ हमको प्रूफ करना है, जैसे लाइन ये पैरेलल दिया हुआ था, बोलो हाँ है ना, और हमको ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण प्रूफ करना था। अब ये प्रूफ करना है तो हमको तो पता है पैरेलल में जो बराबर होता है, लेकिन हमको पता है, लेकिन ये हमको प्रूफ करना है, तो आप ये बराबर नहीं ले सकते, बाकी सारा प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हैं पैरेलल का, ठीक है। तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? संगत कोण। क्या लिखेंगे बाबू? संगत कोण। संगत कोण से ये वाला बराबर हो गया। बोलो हाँ है ना। अब सोचो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इस इक्वेशन को मान लेते हैं क्या, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 5 को इधर लिख देते हैं, 3 को इधर लिख देते हैं और 5 को इधर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, इधर वाला टर्म को देखो, ये 5 और 5 बराबर है कि नहीं है? तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या देखें? एंगल 5 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा कि नहीं होगा? अब यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं? लिखो, चलो समझ में आया कि ना आया? अब देखो, ऐ सुनो, 1 और 3 हो गया। अब इसी प्रकार से 2 और 4 भी दिखाना है, तो आप फिर से इतना करोगे, सिमिलरली कर सकते हो। बोलो हाँ है ना। सिमिलरली इसका मतलब होता है इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 बराबर एंगल 4। कोई दिक्कत है? इसको मिटा दे। अब जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 6.3, है ना। 6.3 क्या कहता है? सुनो ध्यान से। 6.3 बोलता है, फिगर तो वही रहेगा, क्या कह रहा है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, क्या कह रहा है? सुनो ध्यान से। एमोनी थोड़ा ध्यान सुन लो। थ्योरम नंबर 6.3 बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, अच्छा 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐ सुनो, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 लाइन को, पैरेलल लाइन नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, सच दैट, इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहा है, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब क्या कह रहा है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर है वो इक्वल है, मतलब PQRS पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों इक्वल है। तो प्रूव करना है कि PQ और RS क्या है? पैरेलल है। तो कन्वर्स हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा हुआ ना, पहला का उल्टा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कैसे बनाएंगे इसको? थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। गिवन हो जाएगा। देखो ऐ सुनो, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया गिवन, ये क्या हो गया? गिवन हो गया। अरे बोलो। yes, और ये वाला पूरा ये क्या हो जाएगा? टू प्रूव। और ये टू प्रूव पूरा नहीं करना है आपको, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। टू प्रूव करना है डायरेक्ट क्या? टू प्रूव में देखो, इसको वहाँ कर देना, टू प्रूव में सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। बोलो समझ में आया कि ना आया? टू गधा, हाँ ना, कुछ तो बोलो यार तुम लोग। गिवन में क्या दिया हुआ है? एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये गिवन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसका? RS का, ठीक है। अब देखो, ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल दे रखा है, बोलो हाँ है ना। सोचो मुस्कान, अगर ये दोनों दे रखा है
तो वैसे भी तो ये दोनों दे रखा तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, और अल्टरनेट इंटीरियर भी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पैरेलल होगा, जब समांतर होगा। लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है, बोल रहा है भैया ये दिया हुआ है, तो इसको छोड़ करके ना हम लोग को लेना होगा। तब क्या करेंगे, फिर से आएंगे प्रूफ में। देखो 1 और 5 को अगर हम देखें ध्यान से, 1 और 5 होगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, बोलो होगा। अब 1 और 3 इसको हटाते हैं, यहां से देखो क्या चेंज कर रहे हैं, ये इसके बराबर हो गया है ना, और ध्यान से देखो ये पैरेलल तो नहीं दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ये इसके बराबर हो गया, और 1 3 के बराबर है। देखो ध्यान से, इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1 है ना, और 1 किसके बराबर हो गया 5 का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो 1 किसके बराबर है ना, 1 3 के बराबर है, और 1 किसके बराबर है 5 का, तो 5 और 3 बराबर हुआ, और लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 है ना, क्या हो जाएगा एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 3, बोलो हाँ है ना। रीजन क्या देंगे फ्रॉम 1 and 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो इसको नहीं लिखना है, अब क्या करना है सुनो ध्यान से, एंगल 1 and 3, एंगल 1 and 3 बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये एक सेकेंड सॉरी यहाँ 5 आएगा ना, एंगल 1, ओहो मैंने कुछ गलती कर दी, आप लोग ध्यान नहीं दिए। देखो 1 बराबर क्या है 3 और 1 बराबर क्या है 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा बराबर होगा, है ना। एंगल 3 बराबर एंगल क्या होगा 5। अरे यार देखो एंगल 1 है मान लो 40 है, तो एंगल 3 भी क्या होगा 40, यहाँ एंगल 1 भी 40 होगा, एंगल 5 भी क्या होगा 40, तो बताओ ये एंगल 3 और एंगल 5 बराबर नहीं हुआ, 40 हुआ कि नहीं, तो लिख देंगे इतना। अब देखो ध्यान से देखो 3 कहाँ है यहाँ पर, 5 कहाँ है यहाँ पर, ये दोनों अगर देखें तो बराबर है, बराबर है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो है, तो लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे कि दीज एंगल्स है ना, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोलो हाँ है ना, CORRESPONDING करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बोलेंगे ये हिंदी में क्या लिखेंगे, ये संगत कोण है, ये क्या है संगत कोण है। अब सुनो ध्यान से, सुनो जब कोई दो लाइन रहे, पैरेलल नहीं है और यह ट्रांसवर्सल है, और ये लाइन हमको पता है अगर बराबर है और करस्पॉन्डिंग है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या होगा पैरेलल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए है ना क्या PQ पैरेलल RS, बोलो कोई दिक्कत है। चलिए लिखिए इसको है ना, थ्योरम नंबर 6.3 कंप्लीट हो गया, फिर थ्योरम नंबर 6.4 बताएंगे, 5 बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है लिखो। चलो है गप नहीं करो रे बाबू। अब देखो थ्योरम नंबर 6.4 है ना, फिर वही काम करेंगे, क्या काम करना है, इसको मिटा ही देते हैं थोड़ा बहुत, फिगर वही रहेगा बाबू, ठीक है, बाकी ये सब मिटाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना 6.4 क्या बोलता है। 6.4 एनसीईआरटी बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख कर समझा दिया है, तो हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है 6.4, ध्यान से समझना। 6.4 देखो, दरवाज़ा लगा देना थोड़ा, हवा मतलब आवाज़ आता है, दरवाज़ा लगा दो, हाँ तो लगा दो ना, कहाँ लिखा है कि हम खोलेंगे तो कोई नहीं लगा सकता। देखो मुस्कान सुनेंगे ध्यान से, 6.4 क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, दैट मीन्स पैरेलल लाइन्स आर गिवन, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो जो सेम साइड होगा इंटीरियर एंगल, उसका जो सम होगा है ना, वो सप्लीमेंट्री है, वो प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, समपूरक। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक्स वाई एक ट्रांसवर्सल है, बोल रहे हैं ना एक्स वाई एक ट्रांसवर्सल है, मतलब तिर्यक छेदी रेखा है, जो पी क्यू कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइन, दैट मीन्स गिवन क्या है पी क्यू पैरेलल आर एस एंड एक्स वाई इज अ ट्रांसवर्सल, बोलो हाँ है ना,
ट्रांसवर्सल, हिंदी में वही लिखेंगे है ना, ट्रांसवर्सल का तिर्यक छेद रेखा। अब क्वेश्चन क्या बोला है टू प्रूफ में कि जो दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल के इंटीरियर अंतःकोण जो है उसका जो है ना वो सप्लीमेंट्री है, समपूरक है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180, ये और यू कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या 180, यही ना प्रूफ करना है, बोलो हाँ है ना। अब देखो ये पैरेलल है, बोलो हाँ है ना। और हमको पता है लास्ट क्लास के लेक्चर में बताए हैं कि 1 और 4 का ऐड करेंगे तो भाई साहब वो 180 ही आएगा, तो वैसे भी 180 है, हमको ये प्रूफ करना है। तो क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना होता है वो प्रॉपर्टी को ओमिट करके बाकी सारा प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। ओके, तो सर आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे 1 और 4 को आप 180 के बराबर करेंगे? तो चलो करते हैं, शुरू करें। देखो एक काम करते हैं, इस एंगल को भी हम लोग मान लेते हैं 6, क्या मान लेते हैं 6। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। अगर हम देखें एक्स वाई एक लाइन है कि नहीं, ये बताओ, बोलो ऑन लाइन एक्स वाई रेखा पर। देखो एक्स वाई अगर हम रेखा देखें तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 6, बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, बोलो हाँ है ना। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, हिंदी में क्या लिखेंगे रैखिक युग्म, क्या बोलेंगे रैखिक युग्म। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। अब सुनो ध्यान से सुनो, देखो ये इसके बराबर हो गया, हमको क्या प्रूफ करना है, ये और ये प्रूफ करना है, बोलो हाँ है ना। अब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो एंगल 6 एंगल 4 के बराबर हो सकता है क्या, बोलो कौन सा रीजन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण, क्या बोलेंगे संगत कोण, बोलो हाँ है ना। अब सोचो इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेते हैं, है ना। अब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे कहाँ पर, पहला इक्वेशन में। देखो ध्यान से देखो रे बाबू, इस 6 का वैल्यू एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ एंगल 6 है, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर छोड़ो ऐसे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर 180, चूँकि है ना सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर ये क्या है फ्रॉम 1, कहाँ से लिखें फ्रॉम 1। अब एंगल 1 प्लस एंगल 6 के जगह पर क्या लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा 180, कहाँ से लिखें फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, बोलो हाँ है ना। अब देखो हमको यही प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो गया 180। सिमिलरली करके सिमिलरली मतलब क्या होगा हिंदी में, इसी तरह, इसी प्रकार से या इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। लेकिन हम तो सिमिलरली लिख दिए, आपको बना के लाना है ये पूरा, जैसे यहाँ से पूरा ये वाला लाए ना बिल्कुल वैसे ही इसको भी लाना है। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये थ्योरम कितना था 6.4, 3 इसको हटाना पड़ेगा ना 6.4। चलिए लिखिए एकदम ध्यान से लिखो। ऐ सुनो, अब एक थ्योरम और बचा है 6.5, इसी का कन्वर्स है, ठीक है सुनो ध्यान से, इसी का कन्वर्स है। गिवन में दिया हुआ ये वाला और ये प्रूव करना है, बन जाएगा। ये होमवर्क दे देते हैं थ्योरम 6.5, दिस इज योर होमवर्क। मिटा दे तुम लोग कितना गंदा बच्चा है, क्लास में तुम लोग गंदा काम करता है रे। चलो एक्सरसाइज में जो डाउट है ना उसको क्लियर करते हैं, है ना।
6.2 हम लोग ऐसा लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे। सुनो, हाँ बना लिए। एक्सरसाइज 6.2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? बनाए आप लोग? बस 6 ही बताइए क्योंकि 5 हम बना रहे हैं। अरे बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। 2 अरे बनाया है, नहीं बनाया ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 कल समझाए थे कि नहीं समझाए थे? कल समझाए थे ना? तो 1 से 5 आपको क्या करना है? सॉल्व करके आना होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इम्पोर्टेंट भी है, आता है एग्जाम में, ठीक है? एक काम करो, तब तक इसमें ना इंक डालो, अच्छा से डालना, ठीक है? बाहर नहीं गिराना। ऐसे सुनो, फिर गप नहीं करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। एक फिगर ड्रॉ करना है, बहुत सबसे आसान यही है। P Q R S। देखो यहाँ हो गया A B C D। बोलो कोई दिक्कत है? अब सुनो ध्यान से, सुनो, इसमें थोड़ा सा पेंटिंग किया है पीछे। बाबूरे सुनेंगे ध्यान से। पी क्यू और आर एस दो मिरर है। क्या है? दो प्लेन मिरर है, और दोनों प्लेन मिरर को जो है वो पैरेलली रखा गया। कैसे रखा गया? पैरेलली रखा गया। देखो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक ए बी जो इंसिडेंट रे है, आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ से गया इंसिडेंट रे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड, बोला है ना? फिर यहाँ से इस मिरर के लिए इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी पैरेलल सी डी है, ये प्रूफ करना है, ठीक है? गिवन जो जो दिया हुआ है आप उसको लिख लेंगे, है ना? गिवन हम छोड़ देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है? टी पी मतलब होता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? ए बी पैरेलल सी डी। ये ए बी पैरेलल होगा किसका? सी डी। इधर देखो, ए बी पैरेलल किसका होगा? सी डी। ये प्रूफ करना। अरे यार छोड़ो ना इसको, नहीं खुल रहा है तो छोड़ो ना। क्या नहीं खुल रहा है? दिमाग रहेगा तब ना। लड़की है क्या तुम? खत्म हो गया रे? तुम लोग एक इंक नहीं भर पाया। गया? चलो इसको पैक करो। क्या क्या खोल दिया यार तुम लोग? पूरा खोल दिया। ऑपरेशन कर रहा है क्या इसका? है देखो, मुन्नी इधर देखो, यहाँ समझो, इम्पोर्टेंट है, समझो। हमको क्या प्रूव करना है? ए बी पैरेलल सी डी। तो कैसे प्रूव करेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखो, सुनो। देखो यार, ए बी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है। तो बताओ यहाँ से वो नॉर्मल आता है कि नहीं आता है? इसको नॉर्मल n मान लेते हैं, या कोई और नाम भी ले सकते हैं, n1 मान लेते हैं इसका नाम। यहाँ से भी नॉर्मल जाएगा, बोलो हाँ है ना? इसको n2 मान लेते हैं। अब बताओ ये जो नॉर्मल होता है वो इस पैरेलल लाइन जो मिरर है उसका ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब याद करो, जब दो लाइन के बीच, पैरेलल लाइन के बीच अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल होता है, क्या होता है? पैरेलल। सोचो ना, दिमाग लगाओ, ये दोनों पैरेलल है। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इसका मतलब 90 होगा तो पूरा सीधा खड़ा होगा। हम 90 डिग्री में ना, अर्थ क्या, तुम भी 90 डिग्री में, तो हम और तुम क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये और ये क्या हो गया? पैरेलल। और तो एंगल आई होता है कि नहीं होता है? इसको एंगल 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए? एंगल 2, इसको क्या मान लिए? एंगल 3, और एंगल क्या हो जाएगा? 4। अब ध्यान से देखो, इधर अब देखो सॉल्यूशन में, अगर हम लोग देखें ध्यान से, देखो यार सॉल्यूशन में कैसे इसको करेंगे।
एंगल आई बराबर सुनो, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो हाँ है ना। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। रीजन क्या देंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यह ना है, मतलब प्रवर्तन के नियम। लाइट चैप्टर प्रकाश जब पढ़ा होगा तब तुम लोग पढ़ा होगा कि एंगल यहाँ पर आई और एंगल आर बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके। अब देखो ध्यान से, अगर हम देखें BN1 पैरेलल है किसका, CN2 का। बोलो हाँ है ना। एंड ध्यान से देखें तो B और C ट्रांसवर्सल लाइन है। बोलो BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, लाइन। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है रे, हिंदी में कैसे लिखेंगे, सेम यहाँ तक लिखेंगे BC एक तिर्यक, हाँ लिख सकते हैं, है ना, प्रतिच्छेद। अच्छा ट्रांसवर्सल, हाँ तो इसको तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी कैसे कैसे लिख देते हैं, रेखा। ठीक है, सुनो ध्यान से, BN1 CN2 क्या हो गया, पैरेलल। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। देख के थोड़ा सा देख के बताओ, एंगल ये 2 ये एंगल 3 के बराबर होगा। रीजन क्या देंगे, रुको मोनू खड़ा हो, बताओ क्या रीजन देंगे, एंगल 2 एंगल 3 बराबर होगा या भी नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हाँ देख लो ना, देखो कैसे होगा बताओ, खड़ा हो रहे, एक टोपी खड़ा। एंगल 2 और एंगल 3 परिवर्तन का कौन सा नियम है, 2 और 3 बहरा है का, 2 और 3 बराबर होगा या नहीं, कैसे होगा बताओ, छतों में लिखल है। ए सोनू माली खड़ा हो जाइए आप। एकांतर कौन से बराबर होगा, वेरी गुड, कौन सा कौन, एकांतर कौन, अरे ये वाला देखो यार, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल ना होगा क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर है और दोनों सरफेस पैरेलल होता है। तो पैरेलल लाइन के अंदर में जितना परपेंडिकुलर लाइन खींचना है खींच लो, सब पैरेलल होगा, बैठ जाओ, है ना। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, एकांतर कौन से, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत है, हिंदी में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। अरे बोलो हाँ है ना, एकांतर कोण। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गया। अब सोचो इस पूरे को मान, अच्छा चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3। बोलो हाँ है ना। अब एंगल 3 के बराबर है, अब एंगल 3 किसके बराबर है, देखो ना एंगल 3, हाँ 4 के बराबर भी, देखो एंगल 1 2 के बराबर है, 2 लिख दिए। अब 2 3 के बराबर भी है, इसका मतलब 2 3 के बराबर भी है और 3 4 का है, यानी कि सारे एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। ये 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये 50 50 50 50, समझ में आएगा ना। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, ये और ये क्या है, पैरेलल है। अब देखो इसको अगर हमको पैरेलल दिखाना है ना, तो ये हमारा है ना, अगर हमको पैरेलल दिखाना है तो कैसे होगा, सॉरी AB और इसको पैरेलल दिखाना है तो ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये एंगल दोनों और ये पूरा बराबर हो जाए तो हो जाएगा। अब देखो एंगल बताओ, है ना, एंगल 2 बराबर एंगल 3 था कि नहीं था, एंगल 2 बराबर एंगल 3 था कि नहीं, बोलो। ये दोनों तो बराबर था और एंगल 1 और 4 भी तो बराबर हो, देखो ना यार, एंगल 1 और एंगल 4 ये भी तो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 को जोड़ देंगे इधर, एंगल 2 है, इधर क्या है, एंगल 3 है।
एंगल 2 में अगर हम एंगल 1 जोड़ दिए और इधर एंगल 4 जोड़ दिए, कोई मतलब गलत होगा क्या? और इक्वल जुड़ा है एंगल 1, सब मान लो सब 50 है, सब क्या है 50 है, तो एंगल 2 में भी 50 जोड़े, एंगल 3 में 50 जोड़े, इन लोग ऑलरेडी बराबर था। अरे बोलो यस सर। तो एंगल 2 और 1, एंगल 1 और 2 मिलकर के क्या बना, है ना, ये हमारा क्या बन गया, एंगल ए बी सी। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर 3 और 4 क्या मिला, बी सी डी, एंगल बी सी डी। बोलो हाँ है ना। अगर हम इस एंगल को देखें, ये वाला बराबर भी है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो यहाँ लिखेंगे दीज एंगल्स या दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये एकांतर कोण है। बोलो हाँ है ना। अब जब यहाँ बराबर दिखा दिए तो यहाँ नहीं लिखें दिस एंगल आर, अगर तुमको लिखना भी है इक्वल तो लिखेंगे एंगल ए बी सी एंड बी सी डी आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब देखो जब ये इतना हो गया, इसका मतलब ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला पूरा बराबर हो गया, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहा होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, लिखो जल्दी से।